वो खुशनुमा ज़िंदगी हो जाए, आज का दिन हमारे लिए अच्छा हो जाए, आज का दिन हमारे लिए बरकतों वाला हो, आज का दिन खुशी खुशी से बीते और कल का दिन हमारी ज़िंदगी में और जुड़ जाए। तो मैं कल बयान कर रहा था कि खुदा ने आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे मुकाम बना रखे हैं। कल बयान हो रहा था, खुदा ने आपके बारे में बहुत अच्छे अच्छे फैसले कर रखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्लान बना रखे हैं। बेशक कि हमें उनका आज पता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वक्त आता चला जाएगा हमारी ज़िंदगी में वो सारे जो प्लान खुदा ने हमारे लिए बनाए हुए हैं ना, वो पूरे होते चले जाएंगे। बस आपको सिर्फ अपने खुदा पर भरोसा रखना है और उसके हर फैसले को शुक्रगुजारी से मंजूर करना है। उसके हर फैसले को शुक्रगुजारी से मंजूर करना। तो कल बातचीत हो रही थी कि जलती हुई झाड़ी मूसा के लिए खुदा का पैगाम, जलती हुई झाड़ी और खुदा का पैगाम मूसा के लिए। आज वैसे ही होगा, खुदा का कलाम आपके लिए, खुदा का कलाम आज आपके लिए क्या लाया है, क्या कुछ लाया है, हम देखने जा रहे हैं कि ऐ मूसा, मैंने अपनी प्रजा इस्राएल पर ध्यान दिया। सबसे पहली बात यह है कि खुदा की नजरें इस संसार पर चलती फिरती रहती हैं, वो आप पर नजर रखती हैं। आज तो सीसीटीवी का जमाना, सीसी क्या कैमरा बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? हाँ जी, यस। सीसीटीवी कैमरा कहते हैं। तो ओ खुदा ने तो सदियों पहले से अपना कैमरा आप लोगों के ऊपर फिट कर रखा। वो आपकी हर एक बात पर ध्यान देता है, आपके हर एक चाल चलन पर ध्यान देता है और आपकी जिंदगी पर वो ध्यान देता है। ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा बड़ा बेटा, ये मेरी बड़ी बेटी। तो इस तरह का ध्यान जो है वो खुदा का आप लोगों के लिए रहता है। छोटी छोटी सी चीज़ों में मैं आपको बहुत कुछ समझा जाने की कोशिश करता हूँ कि खुदा आपके लिए, खुदा ने अपने आप को आपके लिए दिया है ताकि आपकी ज़िंदगी जो है वो खुशनुमा ज़िंदगी हो जाए। तो आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि खुदा ने मूसा से कहा कि मूसा, मैंने अपनी प्रजा पर ध्यान दिया है। अब खुदा जो है ना, वो ध्यान देने वाला खुदा आपके लिए बेध्याना नहीं होता, वो ध्यान रखता है आप। तो जब खुदा आपका ध्यान रखता है तो आप गलत नहीं हो सकते, आपको अच्छा ही अच्छा रहना है। तो सबसे पहली बात आज है कि यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा जो मिस्र में है, ये देखिए, उसको ये भी पता है कि आप कहाँ कहाँ हैं। मेरी प्रजा जो भारत में है, मेरी प्रजा जो इंग्लैंड में है, मेरी प्रजा जो इस्राइल में है, मेरी प्रजा जो अमेरिका में है, उसको हर एक बंदे का पता है। आज पहली शिक्षा, उसने अपनी हथेली पर आप लोगों का चित्र बनाया हुआ है। इससे बड़ा और क्या चाहिए? इससे बड़ी तो मोहब्बत कोई नहीं है कि मैं आपका चित्र अपनी हथेली पर खोद करके बना। इससे बड़ी मोहब्बत कोई नहीं। और खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है कि उसने आपका चित्र अपनी हथेली पर बनाया हुआ है। तो वो यहाँ तक जानता है कि आप कौन सी जगह पर हैं। मैंने अपनी प्रजा जो इस समय मिस्र पर है उस पर ध्यान दिया है। अभी पढ़ेंगे हम, निर्गमन की किताब है, पुराने अहदनामे में। जो मिस्र में है, मैंने उनके दुखों को देखा है, मैंने उनकी परेशानियों को देखा है। निर्गमन है 2:7। तब देखेंगे कि खुदा ने कहाँ कहाँ पर क्या क्या ध्यान दिया। जरा देखिए अपनी प्रजा पर खुदा ने कैसे कैसे ध्यान दिया। 2:7 पढ़ेंगे।
हाँ जी। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री- निर्गमन हाँ जी, की किताब दूसरा अध्याय हाँ जी, उसकी 7वीं है, दूसरा बाप की 7वीं 7वीं पढ़ रहे हो? अच्छा चलिए आगे चलिए। मैंने यहोवा ने कहा, खुदा ने मूसा से कहा, देख लीजिएगा कहाँ पर आगे पीछे होगा। खुदा ने मूसा से कहा, मैंने अपनी प्रजा पर जो मिस्र में है उस पर ध्यान दिया, मैंने उसके दुखों को देखा है, मैंने उनकी परेशानियों को देखा है, मैंने उनके दर्द को जाना है, मैंने उनकी चिल्लाहट को सुना है और मैंने उनकी पीड़ा पर चित्त लगाया। आपकी कोई भी हालत जो है ना वो खुदा से छिपी हुई नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। उसने आपके दर्द पर ध्यान दिया, उसने आपकी पीड़ा पर ध्यान दिया, उसने आपकी आवाज़ पर ध्यान दिया, आपकी चिल्लाहट पर ध्यान दिया, आपकी दुआओं पर ध्यान दिया, आपकी विनतियों पर ध्यान दिया और आपकी जिंदगी पर ध्यान दिया। वो ऐसा खुदा, मैं नहीं कह रहा बतकलाम कह। अब मैं स्वर्ग से नीचे उतर आया हूं कि आप लोगों की परेशानियों को दूर कर दूं, और अपने वादे के मुताबिक वो इस दुनिया में आया कि नहीं आया? बोलो जवाब दो। हाँ अपने वादे के मुताबिक कहता है ना कि मैं तो अब स्वर्ग से उतर आया हूं ताकि अपनी प्रजा के दुख दर्द को करीबी से जान सकूं, करीबी से देख लूं। अब मैं स्वर्ग से आ गया हूं ताकि मिस्र के लोगों को गुलामी से आजाद कर दूं। इसलिए मूसा को बुलाया था। मूसा के जिंदगी में जो कुछ हो रहा है इसलिए हो रहा है। वो अकेला बंदा था, अब कैसा था वो भी बताऊंगा। वो अकेला बंदा था, खुदा ने उसे चुन लिया, खुदा ने जलती हुई झाड़ी में से उसके साथ वार्तालाप किया, उसके साथ बातचीत की। मिल गया कि कहीं? हाँ जी, 3 अध्याय की 10 पढ़ने, 8 पढ़ने पहले। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं। वश, मिस्री के लोग, इस्राएली लोग जो थे, खुदा के लोग जो थे, मिस्र के वश में थे, उनके वश में से छुड़ा दूं। अब मैं उतर आया हूं कि उनको आजाद कर दूं। अब वो उतर आया है कि आपको आजादी की जिंदगी दे, आप खुशनुमा जिंदगी में चले जाएं। अब मैं उतर आया हूं। इसलिए 10वीं आयत बोलती है कि इसलिए अब मैं तुझे फिरौन के राजा के पास भेज देता हूं। 10वीं आयत, इसलिए आ मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ। इतनी बड़ी इस्राएली कौम, राजा लोग और एक बंदे का जिक्र हो रहा है। खुदा जब चाहे ना तो एक ही बंदे को पता नहीं कहाँ इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि वो खुदा, कल मैंने बयान किया था, वो ऐसा खुदा है जो स्वर्गों में रहने वाला खुदा है और हम लोग जमीन पर रहने वाले लोग हैं। कल मैंने बयान किया था कि अगर आप इतना मतलब ही समझ जाए ना, एक लाइन का मतलब ही समझ जाए, तो आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी कि वो स्वर्गों पर रहने वाला खुदा है और हम ज़मीन पर रहने वाले लोग। जब मूसा को यह हुक्म मिला तो मूसा तो भाई घबरा गया। वो कहता नहीं, मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होगा। आगे लिखा हुआ है वो बहुत घबरा गया, ये बहुत बड़ा काम है, मैं नहीं कर पाऊंगा, वो लोग मेरी नहीं मानेंगे, वो लोग मेरी नहीं सुनेंगे, वो राजा तो मुझे दरबान में, उसका तो दरबान ही मुझे रोक लेगा, मैं राजा का सामना कैसे करूंगा। वो बहाने बनाने लगे। माय डियर फ्रेंड्स, खुदा के सामने कोई बहाना नहीं चलता, वो बहाने बनाने लगा। तीसरी शिक्षा आज मिल रही है कि खुदा के सामने कोई बहाना ना बनाए, बहाना ना बनाए। मुझे तो काम था, मैं तो कहीं गया हुआ था, छुट्टी का दिन था,
मैं तो घर का काम कर रहा था, कर रही थी, मैं नहीं आ सकी। ऐसे बहानों से खुदा नाराज होता है। आपसे कहा गया है कि आपको यहाँ पर आना है, सुबह की इबादत में हिस्सा देना है, तो आना है। बहाना बनाएंगे तो जब खुदा की जरूरत पड़ेगी तो खुदा भी आपके लिए बहाना बना देगा। आप यहां पुकारेंगे, वो कह देगा मैं मिस्र में गया हूं, हम जरा रुक जाओ। तो अब मूसा बहाने बना रहा है, मैं अच्छा नहीं बोल पाता। पहला बहाना, खुदाया मैं बोल नहीं सकता, मैं लड़का हूं, अभी मुझ में बल नहीं, मुझ में ताकत नहीं, मैं बोलते बोलते हकला जाता हूं। आपके लिए दुआ से कहा जाता है तो मुझे दुआ आती नहीं, नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं बोल सकता। और मैंने आपसे बहुत बार जिक्र किया है, आप आकर के खड़े हो जाएं, बोलने की भी जरूरत नहीं है। खुदा आपके हिलते हुए होठों से जान जाता है कि आप क्या कहने जा रहे हैं। मैं बोल नहीं पाता हूं, मैं हकला जाता हूं, मैं मुंह और जीभ दोनों का भद्दा आदमी हूं। मैं अच्छा नहीं हूं, मेरा चेहरा अच्छा नहीं है, मेरी जुबान अच्छी नहीं है, मैं बोल नहीं पाता, मैं गा नहीं पाता, मैं तेरा वचन पढ़ नहीं सकता, मैं लोगों के सामना कैसे करूंगा। वो बहाने पर बहाने बना रहा। 4:10 मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं। मैं नहीं बोल सकता। देख लीजिए, मैं नहीं कह रहा, खुदा का कलाम कह रहा है, लोग बहाने बना रहे हैं। आज भी मेरे और आपकी जिंदगी में ना बहुत सारे बहाने। कौन देखता है? किसको फिक्र है? बहाने ही बहाने। लेकिन खुदा के सामने बहाना ना बनाए, ये भी आज की एक मेन शिक्षा रहेगी। खुदा के सामने बहाना ना बनाए। पढ़िए जी, पूरा कीजिए। ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। मैं तो मुंह का भी भद्दा हूँ, जीभ का भी भद्दा हूँ, जुबान का भी भद्दा हूँ, सोच का भी भद्दा हूँ, भद्दा ही भद्दा हूँ, अच्छा कुछ नहीं। अब आगे खुदा का जवाब सुन लीजिए। खुदा का जवाब क्या है? ओ मूसा, इंसान का मुंह किसने बनाया है? इंसान को जुबान किसने दी है? इंसान को खूबसूरत, भद्दा, अच्छा, बुरा बनाने वाला कौन है? वो मैं हूं, यहोवा हूं। मैं अभी और इसी वक्त तेरी जीभ और तेरा मुंह जो भद्दा है ना, उसे मैं खूबसूरत बना देता हूं। ये खुदा कहता है, खुदा का वचन कहता है। क्या खुदा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया? खुदा ने बनाया। तो बोलने की हिम्मत कौन देगा? वही देगा। जुबान अच्छी कौन देगा? वही देगा। अच्छी वॉइस क्वालिटी, अच्छा बोलना कौन देगा? खुदा देगा। खुदा ने उसके बहाने को बदल करके रख दिया। खुदा ने गुंगा किसने बनाया? खुदा ने बनाया। बहरा किसने बना दिया है? खुदा ने बनाया। अंधा किसने बनाया है? खुदा ने बनाया। सुनने वाला किसने बना दिया है? खुदा ने बना दिया है। देखने वाला किसने बना दिया है? खुदा ने बना दिया है। सच्चाई पर रहने वाला किसने बना दिया है? खुदा ने बना दिया है। अच्छी व भरपूर जिंदगी देने वाला कौन है? खुदा ने दी। आप उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे बात को कि खुदा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह, मनुष्य का जीवन, मनुष्य का चित्त किसने बनाया है?
खुदा ने बनाया है, तो जिसने बनाया है ना वो बदल के रख सकता है। वो मिट्टी को एक अच्छे पात्र में बदल सकता है। आप तो फिर इंसान हैं। क्या नहीं आई? यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? मुझ यहोवा को छोड़ करके कौन बना सकता है? खुदा का दिया हुआ मुख है, खुदा की दी हुई जुबान है, खुदा के दिए हुए शब्द हैं, खुदा की दी हुई आवाज है। जो कुछ तुझे कहना होगा वो तुझे बता दिया जाएगा। तुझे सोचने की जरूरत नहीं है। जो कुछ तुझे कहना है वो तुझे उसी समय बता दिया जाएगा, सिखला भी दिया जाएगा, उसी समय तुझे सिखला दिया जाएगा। फिर तेरे सामने चाहे राजा हो, चाहे बादशाह हो, चाहे देवता हो, सब इम्प्रेस हो जाए तेरी बातचीत से, तेरी जुबान के जरिए से। मैं खुद होकर के उनसे बात करूंगा। पारवी आई बोल रही है, अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर तुझे कहना होगा, वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। कंटिन्यूस सेंटेंस है कि जब जब तुझे कुछ कहना होगा मैं तुझे बताता भी जाऊंगा और तुझे सिखाता भी जाऊंगा। काश आप लोग इन बातों पर विश्वास करें। आप खुदा के नाम पर खड़े हो जाएं। तेरे नाम ते जिथे मैं खलोवा कम पूरे होवन सारे। ऐसे ही तेरे नाम ते जिथे खलोवा। खुदा कहता है मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे मुख के संग रहूंगा, तेरी जुबान के संग रहूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं खुद तेरे द्वारा लोगों से बातचीत करूंगा। खुदाया वो नहीं मानेंगे। कल की कंटिन्यूशन हो रही है। वो नहीं मानेंगे, वो नहीं जानेंगे, वो मेरा विश्वास नहीं करेंगे कि खुदा ने मुझे आपके पास भेजा। इंपॉर्टेंट हाइट पे आ गया हूं। आज की डिवोशन का जो की लाइन है, की वर्ष है, मैं उस पर आ गया हूं। जब खुदा ने देखा कि ये बहाने पे बहाना बनाता चला जा रहा है, तो खुदा ने उससे कहा, मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? व्हाट इज इन योर हैंड? आज का सोचने का विचार आ गया है। जहाँ पर मैं आना चाहता हूँ वहाँ पर आ गया हूँ। और आपसे भी पूछना चाहूँगा आज कि आपके हाथ में क्या है? जो कुछ आपके हाथ में है ना, वो खुदा आशीष में बना देगा, वो अचंभित बना देगा। लोग उसी से देख करके डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, तेरी बातों पर ध्यान देंगे। व्हाट इज इन योर हैंड? तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा मेरे हाथ में लाठी है। माय डियर फ्रेंड्स, हजारों सालों की इस लंबी कायनात में, हजारों करोड़ों सालों की इस लंबी कायनात में, इस लंबी कुदरत में हमने सिर्फ थोड़े समय के लिए हम लोग आए हुए हैं। ज़्यादा समय नहीं जीना, कोई 60 साल, कोई 70 साल, कोई 80 साल, बस इतना ही समय आपको मिला हुआ। आज की दुनिया में कोई 500-600 साल जीने वाला नहीं है। इस छोटी जिंदगी के अंदर अगर जिंदगी में चलते चलते कहीं घमंड आ जाए, कहीं फखर आ जाए, कहीं एटीट्यूड आ जाए, कभी ईगो सामने आ जाए, तो उसे पीछे फेंक देना। ये चीज़ें आपकी उम्र में साथ जाने वाली नहीं। जाएगा वही जो कुछ आप अपने हाथ में लेकर के आए हैं, और वो खुद आपके सामने वही साथ होना है। इसलिए माय डियर फ्रेंड, आज का सवाल आपके सामने आ गया है कि आज आपके हाथों में क्या? आज खुदा आपसे पूछना चाहता है कि आपके हाथों में क्या है? जो कुछ भी आपके हाथों में है, थोड़ा है, ज़्यादा है,
वो खुदा के हाथों में दे दी। तो आपके हाथ जो हैं वो खुदा के हाथ हो जाएंगे। वो प्रोवाइड करने वाला खुदा है, वो मुहैया करने वाला खुदा है, वो थोड़े को ज़्यादा कर देने वाला खुदा है। सवाल तो ये है कि आपकी धन, आपकी संपत्ति, आपका जो कुछ भी है ना, वो खुदा के गड्ढे में जो घर में गल्ला खुदा के लिए रखा है उसमें होना चाहिए। और जब जब आपको ज़रूरत हो उसमें से निकालते जाइए। देखने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ कितना बच गया है। कभी भी ख़त्म नहीं होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। आप आजमा के देख लें। घर के खर्च को खुदा के गल्ले में रखिए और निकालते जाइए। बस जो कुछ आपके हाथ में है उसे थामे रखिए। मैं यकीनन तुम्हारे संग रहूँगा, ऐसा खुदा का बयान है, ऐसा खुदा का फरमान है। यकीनन मैं तेरे संग रहूँगा, तुझे भेजने वाला तो मैं हूँ, कोई और नहीं। मैं यहोवा तुझे अपने निमित्त, अपने नाम की खातिर तुझे मैं भेजता हूँ। अगर वो पूछ लेना कि तुझे किसने भेजा है, तो कह देना कि मुझे उसने भेजा है जो कहता है जो मैं हूँ सो मैं हूँ। मेरे तुल्य ना कोई था, ना है और ना आएगा। जो मैं हूँ सो मैं हूँ। उनसे कह देना जिसने मुझे भेजा है उसका नाम मैं हूँ। मैं नहीं कह रहा, खुदा का कलाम कह रहा। निर्गमन 3:12 का पहला हिस्सा, आखिरी आयतों पे आ गया हूँ मैं। उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। जी आगे, तेरा भेजने वाला। और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ। तेरा भेजने वाला तो मैं हूँ। आपको इस दुनिया में किसने भेजा है? तेरा भेजने वाला तो मैं हूँ। मैंने अपने नाम के निमित्त आपको इस दुनिया में भेजा हुआ है, एक मकसद के लिए भेजा हुआ है। आप जानने की कोशिश करें, खुदाया मेरा जो मुझे तूने यहाँ पर भेजा है वो तू है, तेरा नाम मैं हूँ। मुझे बता दे मुझे किस काम के लिए भेजा है, मुझे क्या करना है। और खुदा उनका कलाम फरमाता है कि देख सदा तक मेरा यही नाम रहेगा। सदा के लोग, सदा तक लोग मुझे इसी नाम से याद करेंगे। 15 आयत का दूसरा हिस्सा है, 3:15। तू इस्राएलियों से ये कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर दूसरा हिस्सा पढ़ दीजिए। और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख सदा तक मेरा नाम यही रहेगा। यही मैं कह रहा था आपसे पढ़ने के लिए, इसे पढ़। देख सदा तक मेरा नाम यही रहेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग मुझे इसी नाम से याद रखेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, खुदा के मुबारक लोगों, आज आपके हाथ में जो कुछ है ना, वो खुदा के हाथों में जो वो उसे बढ़ाएगा, उसे ज़्यादा कर देगा। और वो ना खत्म होने वाली बरकतें जो हैं, दया का, धन दौलत का ज़ख़ीरा बन जाएगा। ज़ख़ीरा आपके हाथ में आज 10 रुपए है ना, तो वो खुदा के हाथों में रखे। वो 10 को 1000 कर देने वाला खुदा आपकी धन दौलत को मल्टीप्लाई करने वाला, हजारों गुना करने वाला है। शर्त ये है कि आज जो कुछ आपके पास है वो खुदा को अर्पित कर दे, खुदा को समर्पित कर दे। लोगों ने ऐसा किया है और जिन लोगों ने किया है 1000 गुना पाया है। ये हॉस्पिटल खुदा के नाम को अर्पित किया गया है, समर्पित किया गया है।
अर्पित किया है, समर्पित किया है, तभी तो 128वें साल में चल रहे। अभी मैंने जिक्र किया है कि जो कुछ खुदा के हाथ में दे देंगे ना, उसकी उम्र बढ़ जाएगी, वो ता कयामत बना रहेगा। तो इसलिए आपके लिए आज की 4-5 शिक्षाएँ मैंने आज दे दी हैं। कल की कंटिन्यूएशन थी, कल एक और किसी और टॉपिक के साथ आपके सामने पेश हो जाऊंगा। आज का अनुमान यही था कि जो कुछ आपके हाथ में है वो खुदा के हाथ में दे दीजिए। आप बरकतों से भरे रहोगे, आप आशीषों में भरे रहोगे, किसी बात की कमी नहीं आएगी। जो कुछ सोचोगे वो पूरा ही पूरा होता चला जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की डिवोशन को मैं पूरा करता हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक के नाम से खुदा की बरकतों में आगे रखता हुआ आपके लिए दुआ मांगने के लिए जा रहा हूँ। अपने हाथों को जोड़ लीजिए और अपनी आंखों को बंद कर लें और दिल से ईमान